स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सपोर्ट। आज हम लोग देखने वाले पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट क्लास 12 कॉमर्स का लेक्चर नंबर 2। इन लास्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन, तो जिसमें मैंने बताया था कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट होता क्या है, पार्टनरशिप होता क्या है, उन दोनों का एग्रीमेंट क्या होता है, उन दोनों के बीच में जो पार्टनरशिप डीड होता है उसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर मैं थोड़ा सा तुम्हें इन डिटेल में जाऊंगा अकाउंट्स रिलेटेड। इन लास्ट लेक्चर जो हम लोग ने थियोरेटिकली देखा था, आज हम लोग थोड़े प्रैक्टिकल्स भी देखेंगे। बढ़ते। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देने वाला हूँ, पोटैटो चिप्स, जो तुम्हें डिसाइड, जो ये एग्जांपल तुम्हें बता देगा कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो मैंने इसमें पोटैटो चिप्स के 2 फोटोज डाले हैं आपके लिए। ये पोटैटो चिप्स का क्या है, फैक्ट्री है, और ये पोटैटो चिप्स का ऑफिस है। सपोज पोटैटो चिप्स हम लोग ले लेते हैं लेस का, ये लेस का फैक्ट्री है एंड ये लेस का ऑफिस है। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये जो फैक्ट्री है यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट है एंड ये क्या है तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो तुम्हें याद कैसे रखना है कि कौन सी एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में जाएगी, कौन सी एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ये तुम्हें यहाँ से पता चलेगा। तो सपोज ये फैक्ट्री में होता क्या है, फैक्ट्री में तो सबसे पहले मशीन है, आपको दिख रही है यहाँ पर मशीन है, एंड यहाँ पर पोटैटो है। पोटैटो मतलब क्या होता है, जो भी बिजनेस का जो मेन स्टॉक होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, उसे जिसे हम लोग स्टॉक बोलते हैं, ये पोटैटो है। तो पोटैटो हम लोग फैक्ट्री में लेके आएंगे कि ऑफिस में लेके आएंगे? हम लोग पोटैटो कहाँ पर लेके आने वाले? फैक्ट्री में लेके आने वाले। तो जो भी हम लोग स्टॉक लेके आने वाले हैं, जो भी हम लोग स्टॉक डालने वाले हैं, वो किस में डालने वाले हैं? हम लोग फैक्ट्री में डालने वाले। तो ये जो भी स्टॉक रहेगा ये किधर आता है? हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। आप देख सकते हैं फैक्ट्री के वर्कर लोग देखे कैसे कपड़ा पहने हैं, एंड ऑफिस के वर्कर लोग देखे कितने डिसेंट कपड़ा पहने हैं। जो फैक्ट्री के जो ये जो वर्कर है, इसको हम लोग बोलेंगे वर्कर्स या तो लेबर्स बोलेंगे, जो क्या लेते हैं? वेजेस लेते हैं। जो क्या लेते हैं? वेजेस लेते हैं, जो मजदूर करते हैं एंड वेजेस लेते हैं। बट आप ऑफिस में देख सकते हैं यहाँ पर जो डिसेंट कपड़ा पहन के आया है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग? इसे एम्प्लॉय बोलेंगे। जो क्या लेते हैं? सैलरी लेते हैं। तो इससे तो एक चीज़ क्लियर हो गया, जो वेजेस हमारा आता है वो वेजेस किधर जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। एंड जो सैलरी जाता है वो किधर जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, ये तो तुम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में देखा होगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस नथिंग बट द अपॉर्शनमेंट ऑफ द एक्सपेंस एंड इनकम। मतलब जो भी इनकम एंड एक्सपेंस होता है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, एक ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और एक प्रॉफिट एंड लॉस में। देखते हैं कि हम लोग विच इज़ द डायरेक्टली रिलेटेड टू द ट्रेड, तो हम लोग उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। एंड जो एक्सपेंस और इनकम रिलेटेड टू द ऑफिस होता है उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं। तो ये केस में हम लोगों ने स्टॉक तो हो गया। अभी स्टॉक करने का जो इधर, ये तो पहले का स्टॉक हो गया। जो हम लोग अभी पोटैटो परचेस कर रहे हैं, ये परचेस कहाँ पर होगा? फैक्ट्री में होगा या ऑफिस में होगा? ऑब्वियसली फैक्ट्री में होगा, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगा वहीं पे क्या होगा? पोटैटो का परचेस होगा। तो ये परचेस भी यहीं पर जाने वाला है। तो परचेस डायरेक्टली नहीं जाता, परचेस के लिए कुछ ट्रांसपोर्ट लगता है। परचेस के लिए क्या लगता है? कुछ तो भी ट्रांसपोर्ट लगता है। तो ये ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेज इनवर्ड। मतलब जो गाड़ी आई रहेगी, पोटैटो जिसमें आया होगा, पोटैटो की जो गाड़ी आई होगी, ये गाड़ी हो गया सपोज, ये जो गाड़ी आई होगी किधर आई होगी? फैक्ट्री में आई होगी। तो कैरेज इनवर्ड हमेशा किधर जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। कैरेज इनवर्ड किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ठीक है, बट जैसे ही आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरा। एंड यहाँ पर देख सकते हो आप, बड़ी बड़ी हैवी मशीन है ये मशीन। और यहाँ पर देखिए मशीन कुछ भी नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल सा एक कंप्यूटर है जो कि सबसे बड़ा मशीन है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एसी के लिए एक एयर कूलिंग होगा। बट जो मेन बड़ी बड़ी मशीन है कहाँ पर रहती है? फैक्ट्री में होती है, जिसके लिए नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगता, जिसके लिए क्या लगता है? हॉर्स पावर जैसी हाई वोल्टेज वाली इलेक्ट्रिसिटी लगती है। तो हॉर्स पावर, अगर पावर कंजम्पशन अगर रिलेटेड होगा, या तो जिसमें क्या लगता है? कोल लगता है। अभी हम लोग को यहाँ पर ऑफिस में एसी चलाना है, तो हम लोग तो कोल तो नहीं लेके आएंगे। तो कोल ये सब कहाँ पर लगता है? फैक्ट्री में लगता है। तो हॉर्स पावर हो गया, कोल हो गया, तो ये सब चीज़ें कहाँ पर लगेगी? फैक्ट्री में लगेगी। तो ये सब चीज़ें कहाँ पर जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हो रहा है? कंप्यूटर्स है, ये सब है, एम्प्लॉय का सैलरी है, प्रिंटिंग स्टेशनरी का सामान है। क्या ट्रेडिंग में कोई आके प्रिंटिंग स्टेशनरी करेगा? आलू के साथ एक पेपर भी प्रिंट कर दो, इम्पॉसिबल। तो ये जो भी प्रिंटिंग स्टेशनरी का जो भी सामान है, पोस्टेज, टेलीग्राम है, टेलीफोन का जो भी खर्चा है, ये सब किधर आने वाला है? प्रॉफिट एंड लॉस में आने वाला है। तो ट्रेडिंग में क्या क्या जाने वाला है? सिर्फ ट्रेड रिलेटेड, मतलब जो मैन्युफैक्चर रिलेटेड जो खर्चा है, जो कि ट्रेडिंग रिलेटेड जो खर्चा है, वो सब किस में जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा।
हम आगे इन डिटेल में देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है और ट्रेड क्या है, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, बट फॉर द टाइम बिंग मैं दोनों को साथ में मर्ज करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी हम लोग का परचेस रिलेटेड जो भी खर्चा है, इंपोर्ट ड्यूटी हो गया, हम लोग कुछ इंपोर्ट करते हैं फॉरेन से, तो ये इंपोर्ट ड्यूटी भी किस पे लगेगा, ट्रेडिंग पे लगेगा, क्योंकि परचेस होकर किधर आ रहा हो, ट्रेडिंग में आ रहा है। बट अभी ट्रेड वाला क्या करेगा, वंस द ट्रेड पोटैटो चिप्स बना दिया, अभी पोटैटो चिप्स बना दिया, अभी चिप्स बनाने के बाद ट्रेडिंग वाले क्या करेगा, सोल्ड करेगा। सोल्ड किसको करेगा, अपने ऑफिस में भेजेगा, ये सोल्ड करके दिखाएगा बट ये अपने ऑफिस में भेजेगा। तो यहाँ पर हम लोग ट्रेडिंग से क्या करते हैं, सेल्स भी कर लेते हैं, किसमें, ऑफिस में चला गया। तो अभी ये ऑफिस वाले क्या करेंगे, उसमें पैकिंग करेंगे, बार कोड डालेंगे कंप्यूटर से एक बार कोड डालते हैं, उसका ISA सब जो भी रजिस्ट्रेशन है, एक्सपायरी डेट, ये सब कंप्यूटर से इन लोग डालते हैं। एंड यहाँ पर क्या करते हैं, इन लोग सेल्स के लिए डिलीवरी वैन बुक करते हैं, मतलब कॉलिंग करते हैं, प्रमोशन करते हैं, तो प्रमोशन का जो भी खर्चा है, एडवर्टाइज करते हैं। तो ये सब जो ऑफिस से बैठ के ये सब काम होता है, तो ये सब काम का सब एक्सपेंस किधर चले जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएगा। तो अभी जो हम लोग ये फैक्ट्री एंड या ऑफिस जो भी पोटैटो चिप्स का है, ये हम लोग देखेंगे अभी ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग अभी एनालाइज करेंगे, देखेंगे क्या आता है, क्यों आता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये है ट्रेडिंग अकाउंट। तो तुम्हें याद रखना है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्या याद रखना है, पोटैटो का फैक्ट्री याद रखना है, जो कि पोटैटो बन रहा है, इस पे बेस पे हम लोग देखेंगे। तो इस ओपनिंग स्टॉक जो भी मंथ का हम लोग कर रहे हैं, उसमें पहले के कुछ पोटैटो बचे रहेंगे, तो इस मंथ का क्या हो जाएगा, वो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। करंट ईयर में हम लोगों ने कुछ अगर पोटैटो परचेस किया तो परचेस में आ जाएगा, ठीक है। तो फैक्ट्री में हम लोग परचेस करने वाले, ये फैक्ट्री याद रहना चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं फिर, फ्रेड रिटर्न आउटवर्ड, हम लोगों ने कुछ परचेस किया, ये फैक्ट्री से हटाना है तो फैक्ट्री से जाएगा, परचेस किया तो फैक्ट्री में आया, परचेस रिटर्न कर रहे तो हम लोग फैक्ट्री से जाने वाला, तो ये रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब क्यों इधर आउटवर्ड क्यों बोला है, क्योंकि फैक्ट्री से आउट हो रहा है वो प्रोडक्ट, क्या हो रहा है, पोटैटो क्या हो रहा है, फैक्ट्री से क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, इसके लिए इसको क्या बोलेंगे, आउटवर्ड। फ्रेट मतलब जो भी लाने का भाड़ा लग गया वो सब, डॉक चार्जेस मतलब अगर हम लोग फॉरेन से लेके आ रहे हैं तो वहाँ पर जो डॉक चार्जेस, डॉक क्लियरेंस चार्जेस रहता है वो सब। तो जो कस्टम ड्यूटी का भी लगता है, नर्सिंग में इंपोर्ट ड्यूटी भी बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, मतलब ये जो हम लोग फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए होगा, मतलब परचेस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा सब यहीं पर आने वाला है। वेजेस फॉर प्रोडक्टिव, वेजेस वर्ड आया तो तुम्हें क्या डालना है, फैक्ट्री में डालना है, क्योंकि फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं, जिससे क्या मिलता है, वेजेस मिलता है, लेबर काम करते हैं। कोल, कोक, गैस, मोटिव पावर, ऑयल, वाटर, ग्रीस, ये सब किधर होता है, फैक्ट्री में यूज़ होता है। ऑफिस में तो कोई कोल लेके आके तो चालू नहीं करने वाला है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो ये सब यहाँ पर लगता है। रॉयल्टी ऑन द परचेस एंड प्रोडक्शन, रॉयल्टी मतलब अगर किसी ने पहले से अगर कोई प्रोडक्ट बना के रखा है, अगर हम लोग उसका कुछ यूज़ कर रहे हैं, उसका जो नॉलेज, नो हाउ यूज़ करे, कैसे बनाते हैं, तो उसको हम लोग रॉयल्टी देना पड़ता है ऑन द सर्टेन प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी, प्रोडक्शन ऑफ यूनिट। तो वो रॉयल्टी का एक्सपेंस भी इधर ही आएगा, क्योंकि उसके बिना हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर सकते या तो परचेस नहीं कर सकते। प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, प्राइमरी पैकिंग मतलब जो ऊपर का सबसे पहला जो आएगा, जिसमें पैकिंग होगा सिर्फ, जिसमें बारकोड वगैरह नहीं लगा रहेगा, क्योंकि बारकोड वगैरह तो ऑफिस से कंप्यूटर द्वारा लगाया जाएगा। जो नॉर्मल पैकिंग होगा वो किधर आ जाएगा, ट्रेडिंग में आ जाएगा। फैक्ट्री लाइटिंग रहेगा, फैक्ट्री वर्ड बोला है तो डायरेक्टली ट्रेडिंग में आने वाला है। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री वर्क मैनेजर सैलरी, वर्क मैनेजर मतलब जो वर्क मैनेजर सैलरी मतलब जो भी फैक्ट्री में पोटैटो चिप्स बन रहा है, जैसे ही पोटैटो चिप्स बन रहा है उसका एक मैनेजमेंट प्रोसेस होता है, तो उसको जो मैनेज करता है, जो पर्सन अपॉइंटेड रहता है, जिसको वर्क मैनेजर बोलते हैं, तो उसको जो सैलरी मिलता है वो भी हम लोग ट्रेडिंग में डालेंगे। क्रेडिट साइड, एक बार पोटैटो का चिप्स बन गया तो चिप्स को ट्रांसफर करना ऑफिस में, तो ट्रांसफर कर देंगे या तो सोल्ड कर देंगे। कहाँ से सोल्ड कर देंगे, हम लोग वहीं से सोल्ड कर देंगे फैक्ट्री से। तो रिटर्न इनवर्ड, अगर हम लोगों ने कुछ सेल्स किया था बट वो प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आया या सर्टेन कुछ अदर कंडीशन आया, हमें रिटर्न मिल रहा है, तो वो हम फैक्ट्री में इन कर रहे हैं, ले रहे, तो इसलिए इसका नाम क्या गया है, इनवर्ड। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स को तो हम लोग ऑफिस में नहीं रखेंगे, गुड्स को हम लोग फैक्ट्री में रखने वाले। तो फैक्ट्री में अगर कुछ भी गुड्स लॉस्ट बाय फायर हो जाता है तो गुड्स तो कम हो गया ना, उसका क्वांटिटी, ये गुड्स जो कम हो जाता है उसका हम लोग यहाँ पर क्रेडिट, मतलब जब गुड्स आया था तभी हम लोग ने डेबिट किया था, अभी वो कम हो गया तो हम लोग उसको क्रेडिट करेंगे। चोरी हो गया मतलब गुड्स जैसे जैसे गुड्स का कम हो जाएगा हम उसे, सपोज हम लोगों ने परचेस किया था 1000 यूनिट, अभी गुड्स 50 यूनिट का फायर हो गया तो गुड्स तो कम हो गया ना, तो ये हमें 1000 में से 50 कट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो लॉस बाय थेफ्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एज फ्री सैंपल, हम लोग फ्री सैंपल में एडवर्टाइज करते हैं तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है उसका कॉस्ट, बट उसके वजह से जो अपना गुड्स कम हो रहा है, स्टॉक कम हो रहा है, जो स्टॉक कम होगा तो उसका एंट्री कितना दिखाना है,
ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना पड़ेगा कि स्टॉक गुड्स का जो भी क्वांटिटी कम होता है हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। देख सकते हैं आप गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट में भी गुड्स लॉस्ट हो जाता है, तो वो भी मतलब जिस तरीके से भी अगर गुड्स फैक्ट्री से जा रहा है तो उसे हम लोग क्रेडिट करना है। गुड्स विड्रॉ बाय द पार्टनर, ये ड्राइंग है, बट ड्राइंग से पहले क्या हो रहा है, गुड्स तो कम हो रहा है ना फैक्ट्री से, एंड जो लास्ट में बच जाएगा क्लोजिंग स्टॉक वो इस साइड रहता है, ठीक है। मतलब ओपनिंग ये हो गया, परचेस हो गया, जिसमें से ये सब माइनस करना है, क्या बच जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। लास्ट में जीपी रहता है, जीपी विच इज द कैलकुलेटेड ऑन द सेल्स में से कैलकुलेट होता है जीपी। या तो दो मेथड होता है, या तो ये बैलेंसिंग फिगर होता है, या तो बैलेंसिंग फिगर हो गया, मतलब जो भी बैलेंस बच गया हो गया जीपी, या तो हम लोग डायरेक्टली सेल्स का परसेंटेज दिया होता है, हम लोग उसका मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लेते हैं। बढ़ते हैं अभी प्रॉफिट एंड लॉस की तरह। प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए, इसमें हमें क्या याद रखना है कि ये पोटैटो का जो लेस है उसका ऑफिस है। ऑफिस को तुम लोगों ने देखा था ना कैसा है, एक बार देख लो वापस से ऑफिस देखो, ऐसा दिखता है। तो अभी देखिए आप मैनेज कर सकते हैं। ऑफिस में क्या मिलता है, एम्प्लॉय रहता है, इसलिए वहाँ पर सैलरी मिलता है, सैलरी एंड वेजेस। जो फर्स्ट वर्ड देखना है, सेकंड वर्ड देखना भी नहीं है। सैलरी वेजेस रहेगा तो ऑफिस में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। अगर वेजेस एंड सैलरी रहेगा तो पहला वर्ड वेजेस है, इसके लिए ट्रेडिंग में जाएगा। रेंट, रेट्स, ये सब आ जाएगा ऑफिस में। इंश्योरेंस हम लोग निकालेंगे ऑफिस का, ये इंश्योरेंस जो भी प्रोडक्ट्स रिलेटेड जो भी कुछ भी रहेगा इंश्योरेंस एम्प्लॉय का, ये सब ऑफिस में आ जाएगा, तो ये सब फैक्ट्री में नहीं आएगा। इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग, क्योंकि वहाँ पर पावर आता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग आएगा। टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज, जो प्रिंटिंग स्टेशनरी है मोस्टली ऑफिस में होता है, तो ये सब ऑफिस में आ गया। डिलीवरी आएगी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू सेल्समैन, सेल्समैन तो फैक्ट्री में जाके नहीं करेगा ना, सेल्समैन को पैसा लेना होगा तो किधर आएगा, ऑफिस में आएगा। लोडिंग चार्जेस, और यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। डेप्रिसिएशन क्या होता है, कोई भी एसेट्स का वैल्यू अगर कम हो जाता है उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं, जिसको तुम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। ऑडिट फीस, ऑफिस में ऑडिट फीस भी होता है, तो वो यहाँ पर आ गया। अगर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया होगा कि ऑडिट फीस फॉर द फैक्ट्री, ऑडिट फीस फॉर द फैक्ट्री, ऐसा अगर मेंशन किया होगा तभी हम लोग ट्रेडिंग में डालेंगे। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, ये भी आ जाएगा ऑफिस में। रिपेयर्स, रेन्यूअल, मेंटेनेंस ऑफिस में आ जाएगा। इंटरेस्ट एंड लोन, सन्ट्री मिसलेनियस, लॉस बाय फायर, जितने भी लॉस बाय फायर होते हैं तो लॉस तो किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। बट जो गुड्स का जो कमोडिटी जो कम हो जाता है, जो गुड्स कम हो जाता है, जिसका क्वांटिटी कम हो जाता है, उस क्वांटिटी का कम का एंट्री दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में उसका गुड्स कम होता है। मतलब ट्रेडिंग साइड इज मोस्टली रिलेटेड टू द गुड्स, मतलब गुड्स बढ़ रहा है तो उसको डेबिट करो, गुड्स कम हो रहा है तो उसको क्रेडिट करो, एंड जो परचेज में एक्सपेंस बढ़ रहा है उसको डेबिट करो, और जो सेल से तुम्हें पैसा मिलता है उसको क्रेडिट करो। बट प्रॉफिट एंड लॉस में तुम्हें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी तुम लोग का नॉर्मल एक्सपेंस है विच इज यूज्ड इन द ऑफिस, और जो तुम्हारा डे टू डे लाइफ एक्सपेंस है, जो सेल्समैन के लिए एक्सपेंस है, वो सब सारी के सारी चीज़ तुम्हें कहाँ पर लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस में लेना है। यहाँ पर इनकम क्या आएगा, डिस्काउंट वगैरह सब कुछ आ जाएगा। डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, डिस्काउंट अर्न, कमीशन, मतलब ये नॉर्मली एक्सेप्ट सेल, क्योंकि एक बिजनेस का मेन एम क्या होता है, पैसा कहाँ से आना चाहिए, सेल से आना चाहिए, इंटरेस्ट से नहीं आना चाहिए। एक बिजनेस अगर ट्रेडिंग कर रहा है तो ट्रेडिंग का मेन एम पैसा कहाँ से आना चाहिए, सेल। दैट्स व्हाई उसका जो मेन ट्रेडिंग एम है सेल है। मैं कमीशन को मैं ट्रेडिंग में क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेन ट्रेडिंग पर्पस कमीशन का नहीं है ना। मैं काम इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे कमीशन, मैं काम इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा प्रोडक्ट सेल हो, मुझे सेल्स का अमाउंट मिले। तो ये जो कमीशन हो गया ये मेरे लिए एक्स्ट्रा इनकम हो गया, विच इज़ माई प्रॉफिट, विच इज़ माई इनकम। दैट्स वाई मैंने इसको किधर डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया। यहाँ से तुम्हें ये मिल जाएगा, देख सकते हो। फिर यहाँ पर डेबिट साइड में अलाउंस, कुछ भी अलाउंस मिलेगा। एडवर्टीजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, हाँ कैरेज आउटवर्ड क्या होता है, जब हम लोग फैक्ट्री में इनवर्ड आता है, प्रोडक्ट आता है, तो इनवर्ड में जब हम लोग उसको इन्वर्ट करते हैं कैरेज इनवर्ड लगता है। बट जब हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जब हम लोग उसे क्या करते हैं, इंपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो ये कहाँ से होता है, बारकोड किधर लगता है, बारकोड लगता है ऑफिस में। तो जो यहाँ से ऑफिस से जा रहा है ये, अभी ये गाड़ी किधर से जा रहा है, ऑफिस से जा रहा है, तो ये गाड़ी ऑफिस से जा रहा है। दैट्स वाई जो कैरेज का जो आउटवर्ड है, मतलब आउटवर्ड होने का जो भी भाड़ा लगता है, जो कैरेज, ये किस में लगता है, तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस में लगता है, ठीक है। तो ये जो एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी वहाँ पर लगेगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी वापस से कहाँ से निकल रहा है, गुड्स तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस से निकल रहा है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। सो लीगल चार्जेस, ट्रेड चार्जेस, जनरल चार्जेस, टैक्सेस, ये सब इसमें आ जाएंगे। बैंक चार्जेस, इसका मेन एम है ही नहीं ना परचेस, ये परचेस रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है, दैट्स वाई ये यहाँ पर आ रहा है। अगर परचेस रिलेटेड एक्सपेंस है तो हम लोग कहाँ पर डालेंगे, ये ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे, बट इट्स नॉट अ परचेस रिलेटेड एक्सपेंस, दैट्स वाई हम लोग इसे कहाँ पर डाला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट देख सकते हो तुम लोगों ने। तो बैलेंस शीट के हमेशा लाइबिलिटी साइड में, अभी तक 11th स्टैंडर्ड में प्रोप्राइटरशिप था, तो यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में तुम लोग सिर्फ क्या करते थे,
पार्टनर्स कैपिटल लिखते थे, बट मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में पार्टनर्स करंट अकाउंट का बताया कैसे क्या करते हैं। तो अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो हम लोग उसको लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे, अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो हम लोग उसे एसेट साइड में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर डेबिट आएगा, डेबिट बैलेंस है तो हमें उसे एसेट साइड में लिखेंगे। कुछ भी प्रॉफिट्स होगा, कुछ भी रिजर्व होगा, मॉर्गेज होगा, लाइबिलिटी से रिलेटेड बैंक पेएबल, ओवरड्राफ्ट कुछ भी होगा तो हम लोग उसे क्या कर देंगे, लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे। बट अगर कुछ एसेट है हमारा, एसेट विच इज़ द टेंजिबल और इनटेंजिबल, जो तुम लोगों ने 11th में स्टैंडर्ड पढ़ा होगा, तो गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्सचर, ये जो तुम्हारे सब एसेट्स है ये सब कहाँ पर आएंगे, तुम्हारे एसेट्स में आएंगे। तो एसेट्स को लिखना कैसे है, तुम्हें ये ऑर्डर फॉर्म में भी लिखना है, कैसे भी नहीं लिखना है तुम्हें। सबसे पहले फिक्स एसेट लिखना है, फिक्स एसेट में भी सबसे फर्स्ट क्या आएगा, इनटेंजिबल आ जाएगा, उसके बाद में टेंजिबल आ जाएगा, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट रहेगा तो इन्वेस्टमेंट कुछ आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट के बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग, इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, मतलब जो भी तुम्हारा करंट एसेट रहेगा वो आ जाएगा। ये सब तुम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। जो भी कैश एंड एंट्री का आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, ये हम लोग एडजस्टमेंट में देखेंगे। जो भी बैड डेट का फॉर्मेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैड डेट का फॉर्मेट तुम्हें यहाँ पर एक बैड डेट का फॉर्मेट में अलग से लिखा देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस में तुम्हें क्या करना है, एक डेबिट साइड में बैड डेट का फॉर्मेट लिखना है, जिसमें तुम लोग क्या करोगे, टू ओल्ड बैड डेट प्लस क्या करोगे, न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस करोगे ओल्ड आरडीडी। मतलब एक ओल्ड बैड डेट हो गया जिसमें तुम लोग न्यू बैड डेट ऐड करोगे, न्यू आरडीडी, आरडीडी मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट होता है। तो ये तुम लोग कहाँ पर करोगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। सेम इसका ट्रीटमेंट यहाँ पर बताया गया है, ये हम लोग बाद में देखने वाले। तो बैड डेट बेसिकली कहाँ से कम होता है, डेटर से कम होता है, जो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स, हम लोग कोई भी प्रोविजन करते हैं या इनकम कोई भी एडवांस में रिसीव करके रखते हैं तो विच इज़ आवर लाइबिलिटी। हम लोगों ने इनकम रिसीव्ड इन एडवांस करके रखा है, मतलब हम लोगों ने अगले महीने का इनकम इस महीने में ही ले लिए। अगर हम लोग अगले महीने काम नहीं करते तो हमें उनका पैसा रिटर्न देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने एडवांस ले लिया। दैट्स वाई जब तक हम लोग उसे काम करके कंप्लीट नहीं करते तब तक वो हमारे लिए क्या रहता है, लाइबिलिटी रहता है। और हम लोग कोई भी प्रोविज़न करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो प्रोविज़न हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग को फ्यूचर में पेमेंट करना है, तो विच इज़ आवर लाइबिलिटी। तो इसलिए प्रोविज़न भी हमारे लिए क्या रहता है, लाइबिलिटी होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज हम लोगों ने सिर्फ ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को डिस्कस किया है कि क्या होता है, कैसे होता है। तो हम इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिकल सम्स में जाएंगे कि फाइनल अकाउंट के सम को कैसे करते हैं। तो उससे पहले हम लोग एक लेक्चर हम लोग एडजस्टमेंट का भी देख लेंगे। मैं हर एक एडजस्टमेंट को इन डेप्थ नॉलेज में बताऊंगा कि हर एक एडजस्टमेंट में ये डेबिट क्यों होता है, क्रेडिट क्यों होता है, उसका मैं ट्रिक्स बताऊंगा, ताकि तुम्हें कुछ भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सब समझना है कि डेबिट में क्या जाता है क्या नहीं जाता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स में चैनल का लिंक शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बेनिफिट मिले। तो मैं तुम्हें पूरा BK का पूरा 12th का पूरा वीडियो लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूँ। इसके साथ ही अगर तुम लोग मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के सारे वीडियोस अपलोड कर दिए, तुम लोग प्लेलिस्ट में जाके वो भी देख सकते हो। सो बाय बाय।